गुड इवनिंग अजीज़ों, सर तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सब की सलामती खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर शाम को खुदावंद की पाक हजूरी में आते, खुदावंद के कलाम वर्शिप करते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, अभी टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में चलें। उसके बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और खुदावंद की वर्शिप करें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें और सुनें और खुदावंद ने जो बरकत हमारे लिए आज रखी है हम उसको हासिल कर सकें। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आपके खुदावंद कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, जिसको हम पढ़कर खुदावंद आपकी कलाम की बातों को पढ़ते सुनते और उनसे बरकत पाते हैं। ऐ खुदावंद, हम एक बार फिर से आपकी पाक हजूरी में हाजिर हैं। आपके बेटे के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर हम आपके वर्शिप करना चाहते हैं। बख्श दे खुदावंद, आपकी पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर हम आपकी वर्शिप ऐसे करें जो आपके शायान शान हो और आपको पसंद हो। और खुदावंद, आप मुझ पर और मेरे घराने पर, हम सब लोगों पर, मेरे बच्चों पर खुदावंद, हम सब पर आराम करें। ऐ खुदावंद, मैं मिन्नत करती हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ रहना और हमारी मदद करना, हिफाजत निगहबानी करना। अब सब कुछ आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की वर्शिप में गीत सुनेंगे। कोई खूबी है न लिया बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। ये स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही अच्छी गीत है और दुआ है ये कि आशीष तुझसे चाहते हैं ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। तो अजीज़ों, आपको जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है मुकाशवा आजकल 3 बाब का मुतालिया कर रहे हैं और उसमें हम फिलदिफिया की कलीसिया के नाम जो है वो पैगाम पढ़ रहे हैं। और कल हमने देखा था कि खुला दरवाज़ा क्या है, खुला के दरवाज़े का क्या मतलब है। खुला दरवाज़े का ये मतलब है कि जो खुदा ने हमें टैलेंट दिया है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी, जैसे कि ये अभी बेटा गीत गा रहा था, उसको बजाने का और गाने का टैलेंट है। और कुछ लोगों को खुदावंद अपने कलाम की रूह की मामूरी से मामूर करते हैं और अपने कलाम की समझ और अक्ल देते हैं और वो दूसरों तक हम तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पास्टर जो प्रोफेसर डैनियल बख्श ने, खुदावंद के जो खादम थे, उन्होंने इसको हमारे तक पहुंचाया। तो अभी हम देखेंगे कि वादा और अजर क्या है। फिलदिफिया की कलीसिया के लिए सबसे ज़्यादा अजर का वादा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि समरना की कलीसिया की तरह फिलदिफिया की कलीसिया के साथ खुदावंद को कोई शिकायत नहीं थी। फिलदिफिया की कलीसिया एक सरगर्म कलीसिया थी और जब से हमने होश संभाला है, हमने थोड़ा बड़े हुए हैं, तो हमने उस वक्त से सुनना शुरू किया है कि फिलदिफिया की कलीसिया बहुत सरगर्म कलीसिया थी और खुदावंद उसको बहुत पसंद करते थे। चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा। खुदावंद का बहुत बड़ा वादा है अपने लोगों के साथ कि चूँकि तूने मेरे कलाम पे अमल किया है तो मैं उस वादा से मैं नहीं फिरूँगा, और बल्कि मैं जब बुरा वक्त तुम पर आएगा तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जो ज़मीन के रहने वालों ने के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। अभी आने वाला वक्त है जो बहुत ही कठिन वक्त होगा और खुदावंद ने उसके साथ उसके लिए वादा किया है। मुकाशवा 6 बाब से लेकर 18 बाब तक 7 साला मुसीबतों का जिक्र है। मिसाल आलमगीर और नाकाबिले बर्दाश्त हैं जो तमाम दुनिया पर आने वाली है, ये दुनिया के काबिल ना होगी। हम पढ़ चुके हैं पीछे और सुना है कि एंटी क्राइस्ट जो है जब आएगा तो वो पहले तो 3.5 साल बहुत ही लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा और लोग उसकी बड़ी तारीफ करेंगे, और आखिर में जाकर वो पता चलेगा कि वो किस किस्म का इंसान होगा और वो लोगों पर जुल्म और सितम करेगा, ख़ास तौर पे बनी इसराइल को पर। इस आजमाइश की घड़ी और 7 साला मुसीबतों से पहले कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। वो बड़ी मुसीबतों में से ना गुजरेंगे। हमारे साथ एक वादा है जो हम खुदावंद की कलीसिया है कि हम पर वो बुरा वक्त नहीं आएगा, बल्कि खुदावंद हम सबको आसमान पर उठा ले जाएंगे पहले ही से और अपनी 1000 साला बादशाहत में शामिल करेंगे। दूसरा अजर जो है 3 बाब 11 आयत में है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है इसे थामे रह, ताकि कोई तुझसे तेरा ताज छीन ना ले। तो जो खुदावंद ने वादा किया है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी की रोटी दूंगा, मैं ज़िंदगी का ताज दूंगा, तुम्हें ज़िंदगी का पानी दूंगा, तो इसमें खुदावंद कहते हैं कि अपने उस पर कायम रहो और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है और इसको थामे रखो। अपने जो अच्छे काम तुम कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहो ताकि अपने ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सको, कोई और तुमसे ये छीन ना ले। इसमें एक कहानी बताई गई है मसीही शहादत की कि एक दफ़ा मसीहियों को कत्ल के मैदान में बारी बारी बुलाया जा रहा था और मजबूर किया कर रहा था कि वो मसीह का इनकार करें। 5 शख्स शहीद हुए। जब इनका सर काटा जाता था तो आसमानी ताज इनके सर पर आकर ठहरता था। एक शख्स ने मसीह का इनकार कर दिया। भीड़ में से एक नौजवान लड़की भागती हुई आई। उसने
کہا آنکھیں دیکھ، 5 شہید ہوئے اور اس نے ایک نوجوان نے انکار کر دیا۔ بھیڑ میں سے ایک نوجوان لڑکی بھاگتی ہوئی آئی جس کی آنکھیں خدا نے کھولی تھی۔ وہ چلا کر کہنے لگی اپنی جان مسیح کے لیے قربان کروں گی تاکہ آسمانی تاج حاصل کر سکوں۔ جب ان کے سر کاٹے جا رہے تھے تو اس لڑکی کو نظر آ رہا تھا کہ جب جس کا سر کاٹا جاتا ہے اس کو آ کے خدا ان کے فرشتے ریسیو کرتے ہیں اور ان کو سر پر جو ہے وہ جلالی تاج جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں بھی جو ہے خدا کا تاج حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی شخص ہماری نجات چھین نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا کی بخشش ہے، مگر اجر چھیننا جا سکتا ہے۔ اگر ہم مسیحی زندگی میں مستقل مزاجی نہ دکھائیں گے تو کیونکہ اجر انعام جو ہے وہ اسی سے ملے گا کہ اگر ہم مستقل مزاج رہیں گے اور خدا کا انکار نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ جو ہے وہ ملے گا۔ انجیل مقدس میں ہمارے یسوع مسیح نے 10 اشرفیوں کی تمثیل بتائی جو ہمیں مسیحی مختاری کا سبق سکھاتی ہے۔ ایک اشرفی والے نے اسے استعمال نہ کیا اور اشرفی چھین کر 10 کو خدا نے دے دی، کیونکہ جب ہم پڑھ چکے ہیں 10 توڑوں کا حساب، تو اس میں جس کے ایک توڑا دیا تھا اس نے اس کو چھپا کے رکھ دیا، اور جب خدا نے سب سے حساب لیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ آپ بہت سخت ہو اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتے ہو، تو میں ڈر گیا اور میں نے اس کو سنبھال کے رکھ دیا، جو آپ کا ہے وہ حاضر ہے۔ تو خدا ان کو مطلب بہت برا لگا اور انہوں نے اسے کہا کہ اے کاہل نوکر، میرے سامنے سے دور ہو جا، اور اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سے پیسہ لو، جو ایک توڑا جو ہے اس کا لو، اور لے کر جس کے پاس 10 ہیں، اس نے 5 سے 10 بنائے تھے، ڈبل بنائے تھے بزنس کر کے، تو اس کو یہ دے دے۔ تو ہمارے ساتھ بھی خدا نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہمیں اپنے اجر کے لیے قائم رہنا چاہیے۔ تیسرا اجر مکاشفہ 3:12 میں ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ خدا نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یروشلم میں جو ستون بنے گے، نیا یروشلم ہوگا، نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، اور نئے یروشلم میں جو ستون بنے گے ان کے اوپر تمہارے نام لکھے جائیں گے، جو خدا ان کی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، اور جنہوں نے خدا ان کو قبول کیا ہے، ان کے ساتھ خدا ان کا یہ وعدہ ہے۔ تیسرا اجر مکاشفہ 3:12 ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ مکاشفہ 21:22 میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہیں۔ نئے یروشلم میں ہاتھ کا بنایا ہوا کوئی مقدس نہ ہوگا، اور جس طرح موسیٰ اور سلیمان نے بنایا تھا، پھر اس میں ستون بننے کا کیا مطلب ہے؟ خدا اور برا اس شہر میں مقدس ہیں۔ ہم اس ابدیت میں داخل ہو کر خدا سے گہری رفاقت رکھیں گے۔ عزیزو، بتایا گیا ہے کہ خداوند آسمانی باپ اور خداوند یسوع مسیح جو کہ آسمان پر موجود ہیں، وہ جگہ مقدس ہے، اور خدا اور برا کے اس شہر میں جو ہے وہ مقدس ہیں۔ ہم اس میں ابدیت میں داخل ہوں گے ایک دن، جب اگر ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، خداوند کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، خداوند کی باتوں کو پر عمل کرتے رہے، تو
कोई शुबा नहीं कि हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल ना हों। खुदा हमें चाहिए कि हम दाखिल हों खुदावंद के और कलाम में गहरी रफ़ाकत रखें और सतून, क़ुव्वत, नजायत, खूबसूरती और यादगार का निशान रखें। सतून, क़ुव्वत, सजावट, खूबसूरती और यादगार का निशान है। कलीसिया को हक का सतून कहा गया है। फिर जिंदा पत्थरों का घर। हम खुदा की कलीसिया के सतून होंगे। कोई इमारत सतून के बगैर खड़ी नहीं रह सकती। तो ये हमने 3 अजर तक पढ़ा है। चौथा अजर क्या है? 3 बाब 12 आयत में, फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने शहर के खुदा के शहर यानी इसके लिए यरूशलेम का नाम जो मैं मेरे हक के पास है, खुदा के पास है, आसमान से उतरने वाला है। यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है, आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम इस पर मैं लिखूंगा, खुदा कहते हैं। फिलदिफिया शहर में जब जलजले आते थे तो लोग बाहर भाग जाते थे। काहन जब मर जाता था तो इससे बाहर कलीसिया को आते थे और इसकी जगह खाली हो जाती थी और आदम है संभालता दाखिल हो जाते थे। तो फिर हम कभी बाहर नहीं निकाले जाएंगे। जो भी खुदावंद के मक़दस में दाखिल बेशक हो जाएगा वो कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को अपने बादशाही के लिए आसमानी अजर के लिए चुन लिया है। 5वां अजर जो है, गालिब आने वाले ईमानदार या सतून पे 3 नाम लिखे जाएंगे। पहला नाम ये हम कल पढ़ेंगे कि 5वां अजर जो होगा गालिब आने वालों के ईमानदार या सतून पर 3 नाम लिखे जाएंगे। तो कल हम देखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा नाम क्या होगा। आज के लिए इतना ही। खुदा आप सबको इस कलाम के पढ़े और सुने जाने से अपने पाक वादे के मुताबिक बरकत दे। हम खुदा के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अभी हम खुदा की सिखाई हुई दुआ, ऐ हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. जो मेरी दुआ है, खुदा मुझे और आप सबको अपनी पाक पनाह में महफूज रखे। और कल हम फिर मिलेंगे और खुदा के कलाम को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि उन पे क्या नाम लिखे हुए हैं। 5वां अजर जो है वो बताया गया है कि 3 नाम लिखे हुए होंगे। तो अभी इसके लिए इतना ही। खुदावंद की बरकत हम सब के साथ हो। हम सबको रूहानी बरकतों की ज़रूरत है। हम हर वक्त खुदावंद से रूहानी बरकतों के लिए इल्तमास करते रहें और खुदावंद यीशु के नाम में मांगते और पालें।